दोस्तों, क्या आपने कभी पीसीबी में लगे इस सफ़ेद ब्लॉक जैसे रजिस्टर को देखा है? ये छोटा सा पार्ट दिखने में सिंपल है, लेकिन इसका काम बड़ा ज़बरदस्त होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी हैक्स में। आज हम बात करने वाले हैं इस कंपोनेंट के बारे में, जिसे हम सीमेंट रजिस्टर या वायर वाउंड रजिस्टर कहते हैं। आज का जो वीडियो होगा दोस्तों, हमारे बिगनर्स के लिए होगा, जो ये पीसीबी रिपेयरिंग सीख रहे हैं उनके लिए होगा। तो आज हम जानेंगे कि इस रजिस्टर को क्यों पीसीबी में लगाया जाता है, इसका काम क्या होता है, और अगर ये आपको नहीं मिल रहा है, अगर ये आपको आसानी से नहीं मिल रहा है तो इसकी जगह आपको क्या करना है। आज हम इसका पूरा आपको डिटेल में बात करने वाले। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 5 वॉट 100 RJ लिखा है। तो चलिए जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी मार्किंग है, ये यहाँ पे आप देखेंगे इस रजिस्टर के बारे में बताया गया है। तो इस मार्किंग का मतलब हम सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 5 वॉट लिखा हुआ है। इसका मतलब है जो ये रजिस्टर है ये 5 वॉट की रजिस्टर है और ये 5 वोल्ट तक का पावर को संभाल सकता है। और आगे देखेंगे आप, यहाँ पे 100 R लिखा है, यानी ये 100 ओम्स की रजिस्टर है जो करंट को रोकने का काम करता है। और ठीक उसके बाजू में आप देखेंगे J लिखा है, और जो J का मतलब होता है इसकी टॉलरेंस, जो 5% ऊपर नीचे होती है। तो ये हो गया 5 वॉट का रेजिस्टेंट 100 ओम्स का, और टॉलरेंस इसका 5% प्लस माइनस होता है। ये जो रजिस्टर है आपको दोस्तों बहुत से पीसीबी में देखने को मिलेगा। ये जो रजिस्टर है हमने इस गोदरेज की पीसीबी में से निकाला हुआ है। ये पीसीबी हमारे पास गोदरेज का बनने आया हुआ था, उसे हमने रिपेयर करके दे दिया है। बट ये हमारे पास इसके ऊपर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के लिए इसे हमने रखा था हमारे पास। और ये आपको गोदरेज के पीसीबी में कुछ यहाँ पर लगा हुआ देखने को मिलेगा। और ये जो रजिस्टर है आपके वॉशिंग मशीन में, इन्वर्टर बोर्ड में, माइक्रो ओवन में, सब जगह आपको ये देखने को मिल सकता है। अब इसके अंदर कैसे बना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सीमेंट रजिस्टर अंदर से असल में एक वायर वाउंड रजिस्टर होता है, यानी इसमें अंदर एक हाई रेजिस्टेंस वायर केबल होती है जो हीट पैदा करती है और उसे सह भी सकती है। और आप इसका आउटर बॉडी अगर आप देखेंगे तो ये सीमेंट की तरह और सिरेमिक से बनी होती है, इसलिए हम इसे सीमेंट रजिस्टर या वायर वाउंड रजिस्टर भी कहते हैं। तो अब इसका पीसीबी में काम क्या होता है दोस्तों, इसको पीसीबी में लगाया क्यों जाता है। भी आप दोस्तों पीसीबी को ऑन करते हो या पावर सप्लाई देते हो, उस वक्त इसमें सडनली हाई करंट आता है जिसे हम इनरस करंट भी कहते हैं। तो ये रजिस्टर उस करंट को लिमिट करने का काम करता है, ताकि जो बाकी के कंपोनेंट है यहाँ पे लगे हुए वो जल ना जाए। और सेकंड काम होता है इसका डिस्चार्ज करने का काम। यहाँ पे देखेंगे जो हाई वोल्टेज कैपेसिटर लगा हुआ है हमारा, इसे डिस्चार्ज करने का लिए भी सीमेंट रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसका काम होता है डमी लोड के लिए किया जाता है, जैसे कि सर्किट में रजिस्टर को लोड की तरह यूज़ होता है, ताकि जो आउटपुट वोल्टेज रहे आपका, यहाँ से जो हमारा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा बाकी के फंक्शंस के लिए, वो आउटपुट वोल्टेज आपका स्टेबल रहे, इसलिए उसे डमी लोड के लिए भी इस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो सीमेंट रजिस्टर की टेस्टिंग किस तरह से की जाती है दोस्तों, सबसे पहले पीसीबी को पूरी तरह से आपको पावर कट करना है, निकालना है उसे। उसके बाद में आपको इसे बाहर निकाल लेना है। और इस पे जो आप वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 100 R लिखा है, और इसका मतलब होता है 100। इसे कुछ पीसीबी से कुछ इस तरह से बाहर निकाल लेना है, और मल्टीमीटर को आपको रेजिस्टेंस मोड पे रख लेना है, सेट कर लेना है। और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको 100 ओम से ही बताना चाहिए। जैसे कि अगर आपका 100 ओम से ज़्यादा बता रहा है या कुछ दिखाई नहीं रहा है, तो ये अगर ये मेगा में चला जाता है तो ये हमारी रजिस्टर ख़राब हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमें मेगा में शो कर रहा है, मल्टीमीटर में हमारा 10 मेगा के ऊपर चल गया है। और ये ओपन, कई बार ये पीसीबी में ओपन हो जाता है, तो ये हमारा जो है ख़राब कंडीशन का रजिस्टर है, ये ख़राब हो चुका है। जब भी आप इस रजिस्टर की टेस्टिंग करेंगे तो आपको इसे पीसीबी से बाहर निकाल के ही टेस्टिंग करना है, ताकि इसको आपका एक्यूरेट रीडिंग पता चले। कई बार क्या होता है सर्किट में लगे होने से दोस्तों, तो दूसरे जो कंपोनेंट उससे हैं उनके भी पैरेलल जो लगे होते हैं उनके भी यहाँ पे रेजिस्टेंस शो करता है। तो ये
बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। ये गोदरेज के पीसीबी में लगा था। तो ये जो कंपोनेंट है, कई बार अगर ये ओपन हो जाता है या आपकी मेगा में इसकी रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाती है तो ये पीसीबी हमारी डेड कंडीशन में हो जाती है। तो हमने जो पीसीबी बना के दिया था दोस्तों, उसमें भी यही ख़राब था। इसमें सिर्फ दो ही तरह के आपको फॉल्ट देखने को मिलेंगे इस पीसीबी में। या तो ये आपकी ये जो रजिस्टर देख रहे हैं ये ओपन हो जाएगी, या तो मेगा में शिफ्ट हो जाएगी। अगर ये आपका करेक्ट है, ओके दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पे अगर किसी तरह का आउटपुट वोल्टेज अगर नहीं शो कर रहा है तो 101% आपका ये जो एसएमटी ट्रांसफार्मर दिया गया है इसके अंदर, ये ट्रांसफार्मर ख़राब होता है। इस गोदरेज की वॉशिंग मशीन के पीसीबी के अंदर आपको, अगर आपके पीसीबी डेड है तो दो ही कंडीशन है, या तो आपकी ये रजिस्टर ख़राब है या तो आपका ये एसएमटी ट्रांसफार्मर ख़राब होता है। अगर ये दोस्तों आपकी रजिस्टर ख़राब हो जाती है, आपको इसको रिप्लेस करना है। अगर ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जा रहा है तो वेल एंड गुड। अगर ये आपको नहीं मिल रहा है तो इसकी जगह जो इक्विवेलेंट रजिस्टर लगाना है वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको 3 चीज़ों का ध्यान में रखना है: रजिस्टेंस की वैल्यू, और उसका वॉट जो हमारा पावर होता है, और टॉलरेंस। तो ये आपको ध्यान में रखना है 3 चीज़। और क्या नहीं करना है, इसकी जगह पे आप 1 वॉट का 2 वॉट का छोटा सा रेजिस्टेंस सीधे सीधे नहीं लगाना है, नहीं तो लोड आने पे जो आपका ये रेजिस्टेंस है वो जल जाएगा। कि बहुत हम कभी कभार क्या गलती कर बैठे कि इसकी जगह पे हम 47 ओम्स या 150 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा देते हैं, बट जैसे ही हमारा इसके ऊपर लोड आता है और ये हमारा जो रजिस्टर होता है वो जल जाता है। अगर आपको, जैसे कि जो इसको सही तरीके से लगाने का ये है कि अगर आपको 5 वोल्ट का रजिस्टर नहीं मिल रहा है तो बहुत बार हम गलती कर बैठते हैं, 50-50 ओम्स की 2 हम सीरीज़ में लगा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। अब सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन अलग होता है। अगर आप लो वैल्यू की रजिस्टर लगा रहे हैं तो लोड में वो जल ही जाएगा। तो आज मैं आपको 2 तरीके का बताऊँगा। एक सीरीज़ कनेक्शन बताऊँगा इसका, कि सीरीज़ में क्या होता है अगर हम सीरीज़ में लगाते हैं, और पैरेलल में क्या होता है। अगर आपको रजिस्टर इसकी जगह इक्विवेलेंट लगा रहे हैं तो आप 4 वॉट से लेके 10 वॉट के बीच में लगा सकते हैं। कम से कम 4 वॉट हो और ज़्यादा से ज़्यादा 10 वॉट हो, उसके ऊपर आपको नहीं जाना है। तो सबसे पहले हम सीरीज़ कनेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम दोस्तों सीरीज़ कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सीरीज़ कनेक्शन में अगर हम किसी रजिस्टर को लगाते हैं तो होता क्या है उसमें, जैसे कि आप देखेंगे ये हमने 2 रजिस्टर लिए हुए हैं। ये हमारा 100 ओम्स का है, ये हमारा 100 ओम्स का है। 2-2 वॉट का ये हमारा रजिस्टेंस है। अगर आप पीसीबी में सीरीज़ में लगाते हैं तो सीरीज़ में क्या होता है कि यहाँ पर आप इसका रूल होता है, जैसे कि आप देखेंगे रेजिस्टेंस हमारे प्लस हो जाएंगे। अगर आप किसी 2 रेजिस्टेंस को इस तरह से आप लगाते हैं तो हमारे रेजिस्टेंस प्लस हो जाएंगे। जो हमारा वॉट होगा, वॉटेज होगा, पावर होगा, वो ऐड नहीं होता है। ये सीरीज़ कनेक्शन में इसका रूल है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सीरीज़ कनेक्शन में हमने इसे लगा रखा है रेजिस्टेंस को, और मल्टीमीटर को ओम्स में रख लेंगे, और यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो ये देखेंगे आपको 100 ओम्स बता रहा है और ये आपको 100 ओम्स बता रहा है। तो दोनों आपको 100 ओम्स बता रहे हैं, बट इसकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो देखेंगे आप 200 ओम्स के पास बता रहा है। तो इसमें होता क्या है, अगर आप गोदरेज के पीसीबी में अगर आप इसमें इस रेजिस्टेंस की जगह आप सीरीज़ में अगर रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो आपका ये जो रेजिस्टेंस है वो तो ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल दिया है 50 ओम्स, तो हमारा ये रेजिस्टेंस तो ऐड हो जाएगा, पर जो इसका पावर होगा, वॉट होगा, वो ऐड नहीं होगा। ये हमारा अगर सीरीज़, ये इसका जो रूल्स कहता है, रूल्स के हिसाब से ये होगा। तो इसमें जो हमारा पावर है वो 2 वॉट ही रहेगी, 2 वॉट ही माना जाएगा। जैसे ही इस पे लोड आएगा, जैसे ही आप सप्लाई देंगे, लोड आएगा, तो ये जो आपका रेजिस्टेंस है अगर आप इसे लगाते हैं तो ये रेजिस्टेंस जल जाएगा। तो सीरीज़ में जो होता है हमारा करंट सेम ही जाता है, इसलिए पावर लिमिट जो चेंज हो वो नहीं होता है। तो आप इसे सीरीज़ में कभी भी अगर आपको इस तरह का अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो सीरीज़ में नहीं लगाना है। सीरीज़ में अगर आप लगाते हैं तो इसमें सिर्फ आपकी इसकी वैल्यू बढ़ेगी, बट आपका वॉट उतना ही रहेगा। तो इतना अगर आपको दोस्तों क्लियर हो गया तो अब मैं आपको बताऊंगा पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, आपको क्या करना होता है, उसके भी जो रूल्स है वो जान लेते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ पैरेलल कनेक्शन में,
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पैरेलल में, यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अगर आप रजिस्टर को पैरेलल में लगाते हैं, ये देखिए ये तरीका होता है पैरेलल का, ठीक ऊपर नीचे इसे पैरेलल बोलते हैं। तो पैरेलल में क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और जो वॉट पावर होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक आपके सीरीज़ का उल्टा हो जाएगा। सीरीज़ में आपका रेजिस्टेंस बढ़ता था, पावर उतना ही रहता था, बट आपका पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और जो आपका पावर है, वॉटेज है, वो जुड़ जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी हमने 2 रजिस्टर लिया है, पैरेलल में लगाया है। और मल्टीमीटर का आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो यही रजिस्टर अभी हमें जो शो करेगा, आप यहाँ पे देखिए हमें 50 ओम्स शो कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कम हो गया है, बट इसकी वॉटेज बढ़ जाएगी। ये 2 वॉट का हमारा रेजिस्टेंस है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 4 वॉट हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ एग्जांपल में समझाऊँ तो यहाँ पे आप देखेंगे 200 ओम्स का 2 रजिस्टर है, बट पैरेलल में वो 100 हो जाएगा, बट उसका जो वॉट होगा, वॉट इसका बढ़ जाएगा। ये रूल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख के रख सकते हैं, तो ये आपको बहुत काम आएगा। और रेजिस्टेंस जो होता है उसको निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, आर टोटल और उसके बाद R1 ब्रैकेट में रहेगा R1 इंटू R2, और ये हमारा जो भाग देते हैं इसको, फिर R1 प्लस R2 होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे R1 ये R2 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और भाग दे के इसको प्लस करेंगे तो आपका ये 100 ओम्स ही इसकी वैल्यू निकलेगी। और जो आपका पावर होगा वो P1 P2 ऐड हो जाएगा, तो 2 + 2 आपका 4 वॉट हो जाएगा, यानी कि ये ज़्यादा करंट झेल सकता है। तो आप इसे शॉर्टकट में भी याद रख सकते हैं। सीरीज़ में क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस जुड़ता है, पावर नहीं बढ़ेगा, और पैरेलल में क्या होगा, पावर जुड़ता है, रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया है। आपको अगर इस तरीके का पीसीबी या कहीं भी इस तरीके का आपको वायर वाउंड रजिस्टर दिखता है, अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, इसकी जगह पे आपको पैरेलल में करके आप रेजिस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं। 200 ओम्स का 2 वॉट का ले लें, उसको पैरेलल में लगा दें, आपका काम हो जाएगा। और जो ये दोनों रूल है, ये रूल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका सीरीज़ का है कि क्या होता है, ये रूल आप याद रखिए, और ये पैरेलल का है, इसका आप दोनों का स्क्रीनशॉट लेके रखें, आपके बहुत काम आएगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था हमारे बिगनर्स के लिए था, जो पीसीबी रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं, जो नए इस फील्ड में हैं उनके लिए हैं। तो दोस्तों अब आप जब भी पीसीबी रिपेयर करें, या ये जो सफ़ेद कलर का ब्लॉक दिखे या सिरे में एक रेजिस्टेंस जैसा रजिस्टर देखो, तो समझ जाना ये कोई मामूली कंपोनेंट नहीं है। इसकी सही टेस्टिंग और वर्किंग जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी पीसीबी रिपेयरिंग घर बैठे सीखना चाहते हैं तो ऐसे ही वीडियो देखते रहें। और बहुत से दोस्तों का कमेंट आता है कि सर आपके पास किसी तरह का कोर्स है क्या, या किसी तरह का कोई बुक है क्या। तो दोस्तों मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी कोर्स अभी अवेलेबल नहीं है। हम सिर्फ जो हमारे पास पीसीबी बनने के लिए आती है, हम उसी के ऊपर डायरेक्ट रिपेयर का वीडियो बना के डालते हैं जिस हिसाब से आता है। इस समय हमारा वॉशिंग मशीन का काम ज़्यादा होने की वजह से हम वीडियो ज़्यादातर वॉशिंग मशीन के ऊपर ही बनाने का देख रहे हैं। और आप भी अगर पीसीबी रिपेयरिंग या कोई कोर्स करना चाहते हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ से भी आप देखे पढ़े आप कर ले। पर कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले आप कुछ चीज़ों का ध्यान में रखें, जैसे कि आपका बेसिक आपको मजबूत करना है, आपको कंपोनेंट के बारे में जानना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, तो ही आप इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करें, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इन बातों का आप ध्यान में रखें। और इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और पीसीबी हैक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।